हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आपके पास अभी जो डिग्री है, क्या वही डिग्री आपको अर्न करने के लिए हेल्प कर रही है? अर्न करने की बात तो अलग है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वही डिग्री के बेसिस पे जॉब सर्च करना भी मुश्किल हो जाता है। स्कूल और कॉलेजेस की डिग्री हमें बेसिक नॉलेज दे सकती है कुछ सब्जेक्ट्स का, पर अर्न करने में कम्प्लीटली हेल्प नहीं कर सकती। काफी लोग अपनी फील्ड से कुछ अलग ही फील्ड में वर्क या जॉब करते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो डिग्री के अकॉर्डिंग सेम फील्ड में ही जॉब मिलना डिफिकल्ट होता है। काफी जॉब में तो वो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं जो ओवर क्वालिफाइड होते हैं वो जॉब के लिए। ये सिचुएशन इसीलिए क्रिएट होती है बिकॉज जॉब की कंपैरिजन में ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स का रेशियो काफी ज्यादा है। मेरे ओपिनियन में ऐसा इसीलिए है कि 100% में से 90% लोग जॉब ही करना चाहते हैं। वो रिस्क लेके या अपने स्किल्स को एनहांस करके खुद का बिजनेस शुरू नहीं करना चाहते, और जो शुरू करते भी हैं उनमें से कुछ ही है जो सक्सेसफुल बनते हैं। मैक्सिमम फेल होते हैं बिकॉज लैक ऑफ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी और लैक ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस। सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स इंडिया में हैं, बट ये सब अपनी फील्ड से अलग फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो ये इंजीनियरिंग की डिग्री का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए फील्ड सोच समझ के चूज करो। हमारे पेरेंट्स ये डिग्री के लिए ऑलमोस्ट अपनी लाइफ की हाफ इनकम स्पेंड कर देते हैं और रिटर्न में एक ढंग की जॉब भी नहीं मिलती, तो ये डिग्री का मतलब नहीं रहता है गाइस। ये इंडिया में क्वालिफिकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है उसकी बात थी। तो आज की जो बुक है वो है वाई ए स्टूडेंट वर्क फॉर सी स्टूडेंट, मीन्स रैंकर्स क्यों एवरेज या फेलियर स्टूडेंट्स जो कि एक ओनर बनते हैं आगे चल के उनके लिए वर्क करते हैं। ऑथर हमें और पेरेंट्स को ऐसी ही इम्पोर्टेंट बात सिखा रहे हैं। इस बुक में ऑथर बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम का मेन रीजन है हम सबकी मेंटालिटी और एजुकेशन सिस्टम, जो सबको पढ़ाई में टॉपर बनने के लिए एनकरेज करता है, लेकिन वो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता जो आगे बढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है। जिससे होता ये है कि वो डर की वजह से एग्जाम्स तो पास कर लेते हैं, कुछ टॉपर्स भी बन जाते हैं, पर फिर वो काम उनके लिए करते हैं जो एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग एवरेज या फेलियर होते हैं, पर इनफैक्ट यही लोग रियल लाइफ में टॉपर होते हैं। सो नाउ मैं आपको ऐसे 4 रीजंस बता रही हूँ जिससे टॉपर्स को एवरेज या फेलियर लोगों के लिए काम करना पड़ता है, जिससे भले आप स्कूल के टॉपर्स नहीं बनोगे पर श्योरली आप सक्सेस जरूर अचीव करोगे। सो फर्स्ट रीजन है फियर ऑफ फेलियर। मोस्टली सक्सेसफुल लोगों को एजुकेशन सिस्टम खराब लगता है क्योंकि स्कूल एंड कॉलेजेस में लोगों को सिखाया जाता है कि फेल होना बहुत खराब होता है और उन्हें लाइफ में कभी फेल नहीं होना चाहिए और लाइफ में टॉप करना चाहिए हर जगह, हर फील्ड में। फेल होने पर स्कूल से अलग अलग पनिशमेंट दी जाती है, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाने नहीं देते और पेरेंट्स चिल्लाते हैं और मारते हैं, नेगेटिव बातें बोलते हैं एंड सोसाइटी डराती है उन्हें ये बोल के कि अगर तू फेल हुआ तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यही चीज बच्चों के दिल और दिमाग पे बैठ जाती है और उससे वो डर डर के अपनी लाइफ जीने लगता है। वो बहुत मेहनत करके पढ़ता है अच्छे मार्क्स लाने के लिए ताकि वो फेल ना हो, अच्छी कॉलेज मिले ताकि वो फेल ना हो, अच्छी जॉब मिले ताकि वो पैसे कमाता रहे और बिजनेस या कुछ अलग करके लाइफ में फेल ना हो। इन शॉर्ट कुछ भी करे पर वो फेल ना हो। इनफैक्ट सक्सेसफुल लोग समझते हैं इस बात को अच्छे से कि इसी फेल होने की मेंटालिटी कभी किसी को कुछ बड़ा नहीं करने देती। फॉर एग्जाम्पल एडिसन अगर फेल होने से डरते तो वो कभी लाइट बल्ब इन्वेंट नहीं कर पाते। कोलोनेल सैंडर्स अगर फेल होने से डरते तो वो कभी KFC ब्रांड नहीं बना पाते 65 ईयर की एज पर। इनफैक्ट अब सारे बिलियनर्स या सक्सेसफुल लोगों को सर्च करके देख सकते हो, उनमें से कहीं आपको स्कूल ड्रॉप आउट या फेलियर मिलेंगे। इनफैक्ट फेलियर की वजह से ही वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए आगे बढ़ पाए, जबकि फेलियर से डरने वाले इंसान ऐसा कुछ करने की कभी हिम्मत ही नहीं करेंगे और ये चीज हर जगह होती है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग फेल होते हैं स्कूल में या इतना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाते एजुकेशन सिस्टम में, वो लोग ही एक्चुअली सिस्टम के बाहर सोचने लगते हैं।
उनका दिमाग क्लियर होता है कि पैसे कमाने के बारे में उन्हें समझ आता है कि आगे पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती। वो अलग अलग चीज ट्राई करके सक्सेसफुल बन जाते हैं। इन द अपोजिट, टॉपर्स ये सिस्टम में ऐसे फंसे होते हैं जिसमें वो अच्छा कर रहे होते हैं, जिसमें सब उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, और ऐसे ही वो एक एवरेज या फेलियर पर्सन की कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं। सेकेंड इज नो फाइनेंशियल लिटरेसी। एक और प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम की, जो है स्कूल में हमें वो इम्पोर्टेंट चीज के बारे में नहीं सिखाता जो लाइफ हैप्पीली जीने के लिए जरूरी होती है हमारे लिए। वो है फाइनेंशियल नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में जब हमारा ब्रेन सीखने के लिए बेस्ट होता है, तब हमें वो सारी बातें ज्यादा सीखते हैं जो लाइफ में हम इतनी यूजफुल नहीं होती। जबकि इम्पोर्टेंट चीज जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल नॉलेज, रिलेशनशिप हैंडलिंग, जो एक्चुअल लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो हम नहीं सीख पाते। स्कूल्स बेसिकली ऑर्डर्स मानना सिखाता है, जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सही भी है, पर ये चीज फिर बच्चों को एक एम्प्लॉय और नौकर मेंटालिटी वाला इंसान बनाने लगती है। ऑथर बताते हैं कि पैसे कमाने के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज एम्प्लॉय, जॉब करके पैसे कमाना। सेकेंड इज सेल्फ एम्प्लॉय, खुद का बिजनेस शुरू करके पैसे कमाना जहां उनका रहना जरूरी है। थर्ड इज बिजनेस, जहां आप ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हो जिससे आपका हमेशा वहां रहना जरूरी नहीं। फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट, जो मोस्टली पैसिव इनकम होती है। स्कूल्स मोस्टली फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट के बारे में सिखाते हैं, जबकि उनको बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट सिखाने पे भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यूएस जैसी कंट्रीज में बच्चों को फाइनेंशियल नॉलेज देके अर्ली एज से ही बिजनेस एंड इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाते हैं। थर्ड पॉइंट इज इनजस्टिस। आइंस्टाइन का एक कोट है, हर कोई एक जीनियस है, लेकिन अगर तुम एक मछली को पेड़ पे चढ़ने की स्किल्स के साथ जज करोगे तो यही सोच के वो पूरी जिंदगी निकाल देगी कि ये बेवकूफी है। आज का एजुकेशन सिस्टम भी कुछ ऐसा ही है, जो हर अलग अलग टैलेंट स्किल्स वाले बच्चों को वही सेम पुराने तरीके से जज करता है, जो फेयर नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जैसे कि एक बंदर और मछली को पेड़ पे चढ़ने की स्किल्स पर मार्क्स देना। अब मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहेंगे कि सारी फॉल्ट एजुकेशन सिस्टम की है, पर ये सोचने की जगह हमें ये बदलना चाहिए, या एटलीस्ट खुद को बदलना चाहिए। वो कैसे करना चाहिए वो नेक्स्ट पॉइंट से हम समझ आएगा। फोर्थ पॉइंट इज अबाउट अदर्स। ये लास्ट रीजन वो है जिसकी वजह से टॉपर्स फेलियर्स के लिए काम करते हैं। वो इसीलिए बिकॉज मैक्सिमम लोग अपने रिलेटिव्स या नेबर्स की बात सुनते हैं, या यू कैन से दैट कि गलत लोगों से इंस्पायर या सजेशन लेते हैं। मीन्स वो उनसे सजेशंस लेते हैं या सीखते हैं जो खुद इतने सक्सेसफुल नहीं होते, या जिनको खुद कुछ अच्छे से पता नहीं होता। आपको उन लोगों से सीखना चाहिए जो लोग खुद सक्सेसफुल हैं, जो रियल वर्ल्ड एंड मार्केट को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेंटर्स से सीखो, बुक से सीखो, यही चीज आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आएगी। इनफैक्ट मैं खुद भी ऐसी बुक्स पढ़ के काफी कुछ सीख रही हूँ एंड ये बुक की समरी बना रही हूँ, आपको भी नॉलेज देके ट्राई कर रही हूँ। 3 विंडोज ऑफ लर्निंग। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उन्हें पैसे की इम्पोर्टेंस पता चलती है। आपका बच्चा $1 और $5 के बीच का फर्क समझने लगे तो उसकी फाइनेंशियल एजुकेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। फर्स्ट विंडो इज क्वांटम लर्निंग, जहां बॉर्न होने से 12 साल तक की एज के बीच में है। ये लर्निंग का वो स्टेज है जहां पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उनका बच्चा अपने ब्रेन का लेफ्ट पार्ट मीन्स उसको म्यूजिक और आर्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है या ज्यादा यूज करता है, या राइट पार्ट मीन्स बुक्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, मीन्स लॉजिकल पार्ट ज्यादा यूज करता है। सेकेंड विंडो इज रेबेलियस फेज। ये होता है 12 से 24 की एज के बीच का। इस तरीके की लर्निंग में बच्चे अपने पेरेंट्स की बातों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, मीन्स पेरेंट्स जो बोलते हैं उससे अपोजिट चलते हैं। ऐसा इसीलिए बिकॉज उनमें एक क्यूरियोसिटी होती है।
ये टीनेजर की एज में वो अपने एक्सपीरियंस से लर्न करते हैं। थर्ड विंडो 24 से 36 के बीच की एज में होता है। ये वो टाइम है जहां एडल्ट एक प्रोफेशनल लर्निंग करता है और उसकी फैमिली लाइफ स्टार्ट हो चुकी होती है। ये एज में लाइफ सडनली पैसे के पीछे घूमने लगती है। अगर आपने पहले 2 फेजेस अच्छे से लर्न किए हैं तो बेटर चांस है कि आपका थर्ड फेज अच्छा रहेगा। घर एक वो जगह है जहाँ बच्चे सबसे पहले सीखना शुरू करते हैं, सो उसके लिए एक बेस्ट लिविंग होम बनाइए। फिनेंशियल वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम ये है कि स्कूल की एजुकेशन बदलते टाइम के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रही। फॉर्चुनेटली बच्चे टाइम के साथ चेंज अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पाती। लर्निंग बाय एग्जाम्पल टीचिंग का एक बेस्ट तरीका है। लर्निंग को सेलिब्रेट करें और उन्हें नई नई चीज डिस्कवर करने के लिए एनकरेज करें। ये बुक पेरेंट्स को जरूर पढ़नी चाहिए बिकॉज उनकी अगर अवेयरनेस बढ़ेगी तभी वो बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर पाएंगे। ये बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी एक और बुक की समरी मैंने प्रिपेयर की है, तो आप चाहें तो वो देख सकते हैं। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड you know the purpose. So please like, subscribe and share. Thank you.